हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये कमेंट है, हाय आई एम कमेंटिंग माय लिंक बट माय कमेंट इज गेटिंग डिलीटेड। तो आई थिंक सो ये कुछ रूल वूल निकला है जो डिलीट हो रहा है लिंक वगैरह का, या आई थिंक सो मैंने ऑप्शन बंद किया हुआ है किसी लिंक वगैरह का, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट मैंने आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। सो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। और एक और चीज़, काफ़ी लोग कहेंगे कि मैं एज अ मुस्लिम को सिर्फ सपोर्ट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरी तो फैन बेस ही जो है वो इंडिया से है, तो ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम सब होंगे, तो मैं उन सबको सपोर्ट कर रही हूँ। जो जैसा होगा उनको सपोर्ट मिल जाएगा, जो कमेंट मुझे मिल जाएगा, हत्ते लग जाएगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगी। अच्छा जी, तो ये वो कमेंट है, तो प्लीज़ जाओ उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियोस वगैरह वॉच करनी है तो एज यू विश, बट अगर आप सपोर्ट कर दोगे तो अच्छी चीज़ है। छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, इनके लिए सपोर्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है जी, तो जाकर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये एक और कमेंट है जो किसी ने पता नहीं किया है, मुझे नाम का शो नहीं हो रहा। एट द एंड ऑफ द व्लॉग दे एक्चुअली आस्क्ड व्यूवर्स टू सब्सक्राइब एंड मेक अच्छे कमेंट्स, नाउ दे हैव स्टार्टेड बेगिंग फॉर गुड कमेंट्स। तो ये एक जनाब का कमेंट है। भाई मैंने तो अपनी लास्ट वाली वीडियो में कहा है कि मैं किसी हेट कमेंट को भी प्रमोट कर दूंगी, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं। मुझे प्रमोशन करनी है, मुझे लोगों को सपोर्ट करना है। मुझे मुझे ये पॉइंट लगा कि यार मैं इस तरीके से लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ। ये मुझे पता है कि मैंने ये सब कुछ क्यों स्टार्ट किया है। मुझे कमेंट सेक्शन, मेरी कमेंट सेक्शन तो अब अच्छा खासा 50% पे अच्छे कमेंट्स पर आ गया, लोग समझना शुरू हो गए मेरी चीज़ को। तो मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं कि मैं बोलूँ कि मुझे अच्छे कमेंट ही कमेंट करो। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि अच्छे कमेंट करो, मैंने कहा कमेंट करते हो आपको, अगर जिनको हेल्प करनी है, जिनको ये है, जिनको ये छोटे क्रिएटर्स जो हैं, छोटे क्रिएटर्स, मैं कोई खुद इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच है कि यार मैं इस चीज़ को लेके चलूँ। मैं उन सब चीज़ों को, जो जिनके 4-4 5-5 सब्सक्राइबर है, किसी के 100-200 सब्सक्राइबर्स है, जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, मेरी सबसे पहली कोशिश यही है जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है मैं उनको, यार 5-10 इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ना। कभी 5 सब्सक्राइबर मिल गए, कभी किसी को 1 मिल गया, कभी किसी को 2 मिल गए। अगर ये छोटी छोटी सपोर्ट्स ही हम एक दूसरे को करेंगे तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कोई बुरी बात है और इसमें मेरा मफाद है। अगर आपको ये समझना है तो आपको मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आप आके उसमें नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं या आप अपना ओपिनियन जज कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना मैं कभी इस चीज़ पर बोलने वाली हूँ कि मेरे कमेंट्स पर अच्छे ही कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट को प्रमोट करूँगी। लास्ट वीडियो में तो मैंने कहा है कि नेगेटिव कमेंट को भी मैं प्रमोट कर दूँ, क्योंकि मैंने इसी ये पॉइंट इनके क्वेश्चन से पहले ही मैंने उठा दिया था कि मुझे पता था कि लोग ये बोलेंगे कि इसको अच्छे कमेंट चाहिए, इसको सब्सक्राइबर्स चाहिए, इसीलिए जो है ये अब लोगों को कह रही है कि अब करो, ये करो। ओ भाई, सब्सक्राइबर्स चाहिए वो वैसे ही मिल रहे हैं, मुझे उतने ही सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं जितने मुझे मिल रहे हैं। मेरे कोई सब्सक्राइबर्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। नॉर्मली जितनी मेरी वीडियोस चल रही है वो चल रही है, मेरे मेरे कंटेंट पे चल रही है। मुझे पता है कि मेरा कंटेंट आजकल क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तो ये इनकी अपनी सोच है। तो अच्छा जी, तो यार व्लॉग थोड़ा सा मिक्स मैच होने वाला है, मतलब इन द सेंस कि सबक, अगर आप जाके एक आप, मैं इसके साथ जो ना, आई थिंक थंबनेल पर आपने वो पिक्चर देखी है, वहां पर सबक का जो है वो रियल फेस जो है वो भयंकर किस्म वाला नजर आ रहा है। तो उस पर काफी बात हुई है। एक सबसे बढ़कर एक जो हेयर ऑयल है ना आदिवासी, जब मैंने वो कल प्रोमोट तो खैर प्रोमोट किया, तोहफा कल मैंने वीडियो बनाई है ना, तो उस पर काफी लोगों के कमेंट्स थे कि जो ना ये क्या जो है वाकई वर्क करता है, ये करता है। देखो भाई, मैंने यूज़ नहीं किया है, आई एम पाकिस्तानी, तो भाई पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। अभी इंडिया से आई भी तो ये रियल नहीं आएगी। अगर कभी मिल भी गई ना पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट, तो अव्वल तो ये मुझे रियल मिलने की नहीं है, ठीक है, इतना आसान मिलता नहीं है। लेकिन इंडिया वाले जो यूज़ कर रहे हैं भाई, पहले वो तो देखो वो यूज़ कैसे कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ प्रोमोट कर रहे हैं। उनके किसी के लंबे हेयर कोई कुछ नहीं है। हाँ, जो बेच रहे हैं उनके ज़रूर लंबे बाल है, लेकिन जो खरीद रहे हैं, जिनका कोई रिव्यूज़ वगैरह मैंने थोड़ा बहुत चेक किए, तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, बाल स्मूथ ज़रूर हुआ है, लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं कि 3 महीने में इतनी लंबी ग्रोथ हो जाएगी, तो वो तो भाई साइंटिफिकली भाई क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उस भी तरीके से जो है वो पॉसिबल नहीं है। और एक नॉर्मली अगर आप थोड़ी सी थिंकिंग रखो तो भी वो पॉसिबल नहीं। मतलब ऐसा कौन सा तेल पैदा हुआ है जो लगाते ही 3 महीने में आपके बाल जो है वो जमीन से झाड़ू निकालते हुए पहुंचे? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले तो आपके बालों की ग्रोथ आपकी जेनेटिक पे बहुत निर्भर करती है, बहुत ज्यादा। अगर आपके माँ के अब्बू के ये कौन सा पता नहीं कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके माँ बाप के बाल, अगर आपके रिलेटिव्स में से अगर आपके किसी के ऊपर चले गए हैं बाल, जो कि नहीं है, उनके बाल में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई शाइन नहीं है, तो आप हेयर ऑयल की दुकान में डालो, आप पूरा आपको डुबो दो, आप ऊपर से नीचे तक तेल के अंदर कूद जाओ, आप अपने आप को 1000 बार गंजा करा दो, लेकिन अगर आपके जीन्स के अंदर वो चीज़ है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, आप उसको मेडिकली जाके चेंज कर सकते हो, आप अपने बाल दूसरे नए जो है वो सिल्की ऐड करवा सकते हो, बट आप अपनी जीन्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज़ जीन्स से आ रही है वो चीज़ आप चेंज करना इम्पॉसिबल काम है, इम्पॉसिबल काम, ठीक है ना। हाँ, आप उसको मेडिकली जाके चेंज कर सकते हो, लेकिन ये तेल, ये क्रीम्स, ये सब कुछ यूज़ करने से इनका ये इफेक्ट होता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होता या फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन 1 इंच पॉसिबल है।
एक महीने में 1 से 2 इंच, चलो जिसकी बहुत अच्छी हुई ना 2 से 2.5 इंच बढ़ सकता है, इससे ज्यादा आपका बाल ग्रोथ कर ही नहीं सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बाल 3 महीने में जो है वो जमीन पे टकराना शुरू हो जाएगा। आपका बाल हेल्दी हो सकता है ऑयल लगाने से, आपके बालों को नरिशमेंट मिल सकती है। पता है अब तो जो चीजें हुई है ना, रिसर्च बीच में मैं एक पोस्ट पढ़ी थी जहां पर था कि अगर आप डेली ऑयल यूज करो तो ये आपके बालों के लिए बहुत खतरनाक है, आपको तो वीक में 1 से 2 बार ऑयल यूज करना चाहिए। ये तक पोस्ट मैंने पढ़ी है। तो अब बता लो अब कौन सच है कौन गलत है भाई। देखो हमें इतना पता है कि हाँ ठीक है, ऑयल जो है वो गिजा है बालों के लिए, उसको वो प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कल्प जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई हो जाता है। तो हमें उसको जो है वो, अच्छा वो स्कैल्प होता है, स्कल्प या स्कुल्प जो भी मैं बोल रही हूँ ना वो नहीं होता, स्कैल्प होता है, ठीक है। तो भाई वो उसको हमें ज़रूरत होती है, हमारा बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा होता है तो एक ऑयल को, एक बालों को नीड होती है ऑयल की। लेकिन ऑयल जो है वो रातों रात कुछ चमत्कार नहीं कर सकता किसी किस्म का कि आपने रात में लगाया सुबह उठे तो ये आपके बाल जो है पूरे घर में बहला रहे हैं और ये आपका बाल स्ट्रांग हो चुका है, आप अपने बालों से जो है वो 100 किलो का जो है वो ट्रक खींच सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपकी जीन्स पे बहुत निर्भर करता है। बाकी फिर आप मेडिकली जाके जो है अगर चीज़ों को चेंज करवाते हो, मेडिकली तो देखो आजकल सब कुछ पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। फिर बाल क्या चीज़ है, वो तो मासूम से बाल है, वो भी पॉसिबल, वो भी सिल्की सिल्की मजबूत ज्यादा उग सकते हैं, वो सब हो सकता है। मेडिकली आजकल क्या पॉसिबल नहीं रहा है, पूरा का पूरा फेस चेंज कर देते हैं भाई। तो फिर अब तो ये तो बहुत मामूली चीज़ है, तो ठीक है ना, तो ये मेडिकली पॉसिबल रहा है। लेकिन ये ऑयल्स वगैरह आज भी इसमें ये नॉर्मली हमारी जो दादी अम्माओं के टोटके थे ना ये वही हैं। इससे होता है कि हाँ ताकत मिल गई, बहुत सालों का यूज, जैसे आप बचपन से अब तक जवानी तक यूज कर रहे हो तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन 2-3 महीने में कोई भी चीज इतनी जल्दी इफेक्ट, हाँ वो बेबी ग्रोथ दे सकता है, वो आपकी बालों की ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन अगर कोई ये दावा कर रहा है गंजपन रुकना, ये सारी चीजें, गंजपन आपका वापसी, ये मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, सीरियसली ये पॉसिबल है। क्योंकि इस चीज की कमी आपके जिस्म में हो रही है, तो आपके जिस्म का जो जो आपके जिस्म में विटामिन की कमी है, विटामिन एक डी होता है, एक विटामिन B13 होता है, B12 होता है आई थिंक, उसकी कमी जब जिस्म में बहुत ज्यादा हो जाती है तो बालों पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो वो कमियां भी आपको पूरी करनी पड़ती है, अपनी डाइट सही करनी पड़ती है, तो फिर कहीं जाके ये ऑयल्स वगैरह जो है असर करते हैं। बाय द वे ये आप लोग इन झांसों में ना पड़ो। और ऑयल की बोतल आई थिंक वो 2000 की, और ऑयल की बोतल से मुझे याद आया, बाकी देखो यूज करनी चाहिए अगर वो जड़ी बूटियों वाला यूज है, और अगर वो आपको बालों को ग्रोथ ना भी देके हुए एक हेल्दी वे में लेके जा रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि बालों पर, काफी लोग बोले 2000 है ये वो है, लेकिन अगर वो चीज आपको प्रोवाइड कर रही है जो वो कह रहे हैं इतना ना, लेकिन उससे हाफ भी अगर आपको प्रोवाइड करी तो आई डोंट थिंक सो कोई बुरी डील है या जो है कोई बुरी चीज है, आपको देना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी का बाल एक बहुत मेन हिस्सा है, आपके हुस्न का बहुत मेन हिस्सा है, वरना फिर आपको फेक हिजाबी बन के घूमना पड़ेगा। तो वक्त से पहले जो है रहते हुए अपने बालों को बचा लो। तो ये देखो ये भाई है, ठीक है ना, वरना फिर फेक हिजाबी बनने का ड्रामा करना पड़ेगा, तो फिर करना पड़ेगा, तो फिर करना पड़ेगा। अच्छा जी अब हम बात करते हैं ये ऑयल की बोतल को ही लेकर। ये ऑयल की बोतल मतलब इतनी ज्यादा ये कंजूस बंदी है ना, मैंने तो ये समझ, मतलब ये 2 ऑयल की बोतलें जो उसको स्पॉन्सर में मिली थी वो ये लेकर आई है, घर के अंदर जंग हो गई। जब तुमको पता है कि तुम्हारे घर वाले पागल हुए हैं इस ऑयल को लेकर, और इंडिया में बहुत हाइप चल रही है आजकल इस ऑयल की, बहुत ज्यादा, इंतहा से ज्यादा हाइप, क्योंकि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर अब आजकल मिल गया लोगों को, जिस चीज की हाइप दिलवानी हो ना वो कांटेक्ट कर दे इन्फ्लुएंसर को। अब एक्टर्स की कोई औकात ही नहीं रही है, पहले तो उनको बड़े बड़े एक्टर्स को जो है वो अफोर्ड करना पड़ता था टीवी पे एड चलाने के लिए, चलाने के लिए। अब तो उठाओ 20-25 हजार रुपए इन्फ्लुएंसर के मुंह पे मारो और बोलो ये लो हमारी प्रोडक्ट, करो इनको जो है ना वो इन्फ्लुएंस। ये लोग लाखों की तादाद में, कितने एक्टर से लोग होंगे इन्फ्लुएंस, जितने आजकल इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो पता है 1.5 लाख में से, जो उसकी 1.5 लाख ऑडियंस ने देखा ना उसमें से 50 हजार ने तो मंगवा भी लिया होगा, क्योंकि ये आजकल चल रहा है, तो ये ट्रेंड चल रहा है। तो इसीलिए इनका काम है भाई, जिनको जिस चीज का हाइप दिलवाना हो ना तो वो इस तरीके से हाइप दिलवा देते हैं। आजकल बहुत हाइप है क्योंकि बहुत, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर इस ऑयल को प्रमोट कर रहा है, हर दूसरा। और इनकी प्रमोशन की जो टेक्निक है ना वो इन्होंने बड़ी जबरदस्त, यानी वो कहीं भी पेड प्रमोशन का टैग नहीं लगवा रहे, वो लगा रहे हैं जैसे खुद इन्फ्लुएंसर इनके पास चलकर आया और खुद यूज कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद कर रहा है। ये मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। मतलब अभी देखो सबा हालांकि हर जगह लगाती है पेड प्रमोशन का टैग, लेकिन यहाँ पे इसने नहीं लगाया। यहाँ पे इसने पहले पूरा सिनेरियो क्रिएट किया कि हम यहाँ पे पास एक्सीबिशन है, हम वो देख के आते हैं, देन वहां पे जाके उसने सब चीजों को सब कुछ बताया थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। यहाँ पर वो इंटर पूरा घुसी, उसने पूरी डिटेल्स दी कि हम बेवकूफ है, हमको नहीं पता तुम फ्री में एक जो है वो किसी को इतना सा भी जो है ना वो तुम प्रोमोट ना करो फ्री में, तो हमको क्या पता नहीं है, हम क्या पागल हैं। तो यही सीन हुआ। अच्छा ऑयल की बॉटल्स वो लेकर आती, जब तुमको पता है कि ऑयल की बॉटल्स कितनी मारा मारी है तुम्हारे घर में, तो तुम 2 खरीद भी लेती बहन, उसका थोड़ा सा बेचारे का काम भी करती थी। तुम दो की जगह पे 4 खरीद लेती, तुम बोलती ये 2 तो आप मुझे दे रहे हो, 4 मुझे और दे दो, मेरे घर में और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बालों की कमी है, तो मैं उन सबको जाके दूंगी। तो मुझे लगता है तुम एक बॉटल जो है वो अपने भाई को भी गिफ्ट करो, उसको भी आजकल बहुत नीड पड़ी, कैप शैप पहन के घूम रहा है वो। तो उस पर बहुत बात चल रही है कि वो कोई शायद, मुझे लग रहा है
चलो ठीक है, पैच वगैरह एक तरफ रखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उसको थोड़ा बहुत बालों उतरने का मसला हो गया, क्योंकि वो चीज़ मैं एक पुराना क्लिप देख रही थी, रेडिट पे आया हुआ था, जहाँ वो बोल रहा था, जहाँ दीपिका उसका मजाक उड़ाती कि देखो ये बार बार आ जाते हैं, मुझे बोलते हैं दीपिका मेरे यहाँ से बाल निकल रहे, दीपिका देखो मेरे यहाँ से शर्ट दिख रहा है। तो आई थिंक सो वो प्रॉब्लम कुछ उसकी ज़्यादा हैवी हो रही है, वो ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करवा रहा है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। देखो एक्टर बनने के लिए आपको अपनी जो है पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए आपको अगर ये सब काम करवाने हैं, चाहे वो कलर्स हो, वो चीज़ें हो, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को प्रमोट करोगे ये कह के कि नहीं ये तो जिंदगी की ज़रूरत है और आपको तो खूबसूरती की अलामत ही यही है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कि नहीं खूबसूरती की अलामत, खूबसूरती अगर आप चाहो तो आप सब में ढूंढ सकते हो, ये आपकी आंखों पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन एज ए एक्टर जो वो जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में उसको सारी चीज़ें चाहिए होंगी। उसको कोई भी गंजा जो है, वो उसकी एक्टिंग वैसे ही लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो गंजा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं। देन उसके बाद जो है वो एक और पॉइंट है कि अम्मी जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं सभा से। मैंने ये चीज़ नोट करी है, और ख़ास करके वो जिस तरीके से वो भागी हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो रुकैया से भागी, इन द सेंस कि वो जिस तरीके से, एक मेरे कमेंट आया हुआ कि वो अम्मी जो है वो नंगे पैरों से, मुझे वो मतलब समझ में नंगे पैरों से गई हैं, पता नहीं क्यों गई हैं, चप्पल वप्पल बाहर उतार दिए होंगे, कुछ तो सीन होगा ना, पता नहीं क्या है ये नंगे पैरों वाला सीन, मुझे समझ नहीं पड़ा। कोई समझा देना मुझे नीचे कमेंट में, मासूम सी हूँ मैं, कुछ चीज़ों के अंदर मैंने कुछ समझ नहीं पड़ती। तो समझाओ ये नंगे पैर वाला क्या मसला है, क्या मैटर क्या है ये नंगे पैर, मैंने देखा चप्पल तो नहीं है बट लेकिन ये क्या मैटर क्या है, ये तो मुझे बताओ। और एक और चीज़ जो रिजा ने जो पॉइंट, एक और कमेंट मुझे आया हुआ जो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है। जनरली मुझे लगा है कि हाँ यार ये कमेंट्स होते हैं, कुछ कमेंट्स मुझे वाकई जो है गाइड करने के लिए दिए जाते हैं, मुझे बताया जाता है, और आई अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। अगर आप कोई चीज़ मुझे गाइड करते हो, मेरी ओपिनियन से अगर थोड़ा सा डिस ओपिनियन करके मुझे कोई चीज़ को समझाते हो कि नहीं ये नहीं ये है, आई अप्रिशिएट, मुझे इस चीज़ का है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप आके फ्रस्ट्रेशन निकालोगे भी बेफजूल की पॉइंट्स को ना समझ के, तो मैं नीचे से इतना लिख देती हूँ, भाई फ्रस्ट्रेशन काहे निकाल ले हो, फ्रस्ट्रेशन काहे निकाल ले हो, मैं सिर्फ इतना ही कमेंट कर देती हूँ। तो बाकी मैं देखो ओपिनियन पे सबकी इज्जत करती हूँ, सबके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ओपिनियन डिफरेंट होना और अंधभक्त होने में बहुत फर्क है। प्लीज यार ये चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। काफी लोग बोलते हैं आप लोग इन्फ्लुएंसर, डेली इन्फ्लुएंसर को जो है, मैं डेली ब्लॉगिंग के खिलाफ नहीं हूँ। परसों मुझे कमेंट आया आप डेली ब्लॉगिंग के खिलाफ हो, कितने लोगों की रोजगार, मैं नहीं हूँ डेली ब्लॉगिंग के खिलाफ। मैंने कल भी बोला मैं तकरीबन जितने चैनल्स को प्रमोट करूंगी वो सब ब्लॉगिंग के ऊपर होंगे। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मैं ब्लॉगिंग के लिए बोल रही हूँ कि ब्लॉगिंग खराब है। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा हो, चाहे वो इंडिया में ट्रेंड चल रहा हो, वो ट्रेंड के खिलाफ हो। शॉपिंग, महंगा खाना, ये खाना, अपनी हेल्दी लाइफ को दूर कर, भाई इन्फ्लुएंसर हो आपका डबल काम। देखो हम नॉर्मल लाइफ में ना, हमारी लाइफ इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे जाके कि हमारी हमारी जिंदगी अपनाओ। हम लोगों के लिए सेलिब्रिटी एज अ सेलिब्रिटी नहीं बने हुए, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़े मोटे चल जाएगा, हम थोड़ा ज्यादा खा रहे हैं चल जाएगा, हम अगर जंक फूड पर ज्यादा है वो चल जाएगा, लेकिन हम इन्फ्लुएंस नहीं करें। लेकिन जिस दिन हम एज अ सेलिब्रिटी आ गए सामने, और जब हमसे लोग इन्फ्लुएंस हो गए, हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रति तो बढ़ जाएगी, लोगों के प्रति ज्यादा बढ़ जाएगी कि यार अब हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि ये लाइफ स्टाइल खराब है। ये तो हमें भी पता है कि खराब है, हम इस चीज को बिल्कुल भी अच्छे नहीं बोल रहे कि यार ये चीज बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली देखो इंसान है, दिल हर चीज का करता है, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आप बेटर वे में और लंबे अरसे तक चल सकोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक खतरनाक डाइट पे लेके जाओगे, आप कुछ दिन करोगे, कुछ दिन बाद आप थक जाओगे। कोई भी इंसान 12 महीने डाइट पे नहीं रह सकता है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये इनका बढ़ जाता है कि ये अपने लोगों को जिनको इन्फ्लुएंस करे ना, वो ना लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग चीजों के अंदर चले जाते हैं कि यार देखो इनकी लाइफ ऐसी है। भाई नहीं है, इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाओ। आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देख लो या इन्हीं के ब्लॉगर्स देख लो, इनकी जिंदगी में सब कुछ ऑल इज वेल निकल रहा होता है, और अचानक इनकी जिंदगियां जो है वो बिखर जाती हैं, और इतनी गंदी बिखरती हैं कि ये लोग सुलझा भी नहीं सकते। डिवोर्स हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी फैमिलीज में जो फैमिली हम साथ साथ है, प्रेटेंड कर रही होती कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, वो फैमिली अंदर से खोखली होती है, खोखलियां होती है। मैं सिर्फ इस फैमिली की बात नहीं कर रही, मैं हर उस डेली ब्लॉगर की बात कर रही हूँ कि जो फेक करे, क्योंकि उनकी जिंदगियां ही फेक है। अब हम एक नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, हमारे हस्बैंड ने हमें एक बार सरप्राइज दिया, तो हम क्या उस पर उछल उछल के रिएक्शन देंगे? नहीं, हम खुश होंगे, हम थैंक यू सो मच बोलेंगे और इस चीज पर बोल देंगे। अब वो हर बार का सरप्राइज ला रहा है, हमें पता है कि हमारी बर्थडे ये है वो है, अब वो सरप्राइज ला रहा है तो हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। हम उस पर हर वक्त रिएक्शन नहीं देंगे, हम बोलेंगे थैंक यू सो मच, हाँ मुझे पता था कि आप मेरे लिए कर रहे हैं। नॉर्मल सा रिएक्शन, नॉर्मल सी सेलिब्रेशन, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, हमारी लाइफ के आगे कैमरा नहीं है, ठीक है। डेली ब्लॉगर्स की लाइफ के आगे कैमरा है, इनको ऊपर प्रेशर है कि इनको हर वक्त प्रैंक करना है, उनको हर वक्त जो है सरप्राइज प्लान करना है, और सामने वाले पे प्रेशर है कि उस सरप्राइज पे एक जबरदस्त सा रिएक्शन देना है। तो ये इनकी जिंदगियां फेक हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो बार बार जो है रीटेक होती हैं,
बहुत सारी चीज़ों को दोबारा शूट किया जाता है क्योंकि वो चीज़ें परफेक्ट नहीं शूट हो पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लो, ये लोनावला गए, कंटेंट के लिए गए, कंटेंट के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, सिर्फ लोगों को थकाया, अपने लोगों को। भाई इतनी ज्यादा गेमिंग जो है ना, वो कोई भी इंजॉय नहीं कर सकता। हम सब बोर हो जाते हैं कि यार ये क्या खिलाने के लिए लेकर, और क्या कर रहे हैं, पैसों का शो ऑफ कर रहे हैं। ये जीतोगे तो 500 मिलेंगे, ये जीतोगे तो 1000। भाई ये बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं गलत उस पर जा रहे हैं। क्योंकि रजा का देख लो, मैं शर्त लगाती हूँ मैं 5000 दूंगी, मैं ये दूंगी, मैं वो दूंगी। यार ये सारी चीजें गलत उस पर जा रही हैं। तो आई, और अच्छा अब हम आते थोड़ा रुकैया के चैप्टर पर, ठीक है। अम्मी का जो है ना, मैं अम्मी के इस पे शुरू हुई थी और देखो मैं निकल किधर गई हूँ। तो अम्मी की जो है ना, वो काफी जो है सभा से उखड़ी उखड़ी लग रही है। ये मैंने कल के व्लॉग में बहुत नोटिस किया, बट कल का व्लॉग बहुत लंबा हो चुका था तो मैंने इस पर ज्यादा बात नहीं करी। अम्मी रुकैया से भी उखड़ी उखड़ी लग रही है, और अम्मी जो है वो सभा से भी बहुत ज्यादा उखड़ी उखड़ी लग रही है। क्योंकि देखो यार, मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे कि ये वो, मैंने कल बोला भी था कि देखो बहन वगैरह होती है, अगर बहन अगर उन सबको सही समझ रही है, अगर वो आ रही है, लेकिन देखो इनके जो आपस के जो बीच का रिश्ता है ना, वो बहुत खराब चल रहा है इस टाइम पे, और बहुत करीबी लोगों से खराब चल रहा है। शुएब का आमिर जहांगीर से 36 का आंकड़ा इस टाइम पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें खराब चली, तो उसके इम्पैक्ट पड़ रहा है। आई थिंक सो यहाँ पर सभा ने बहुत महान बनने की कोशिश करी है, और सभा का महानता जो है वो पड़ गई है। क्योंकि देखो अम्मी कहीं ना कहीं शोएब को ही सपोर्ट करेगी, और शोएब और दीपिका का जिस तरीके से चेहरा गिरा है, देखो दीपिका का रोना निकलना शुरू हो जाता है जब ऐसी कुछ चीज होती है ना। वरना दीपिका को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चीजों को लेकर। दीपिका का यूं, दीपिका बड़ी वो बन रही होती है, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू गाइस, तो वही करती रहती है, उसको कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन जब ऐसा कुछ इसके आसपास के लोग करने शुरू होते हैं ना, तो उसको दुख होता है। खास करके सभा से आप देखो, वो काफी अटैच है। भाई मानो ना मानो, उस बंदी ने सभा के लिए बहुत किया, सभा का पूरा हुलिया उसने बदल के रखा है। सभा इसके आने से पहले क्या थी और इसके आने के बाद क्या बनी है सभा। लेकिन सभा ने शेड करने का कोई मौका, ये देखो लेकर आई है, उसको पता था कि लेकर आएगी बहुत कुछ। जितना भी हम साथ साथ वाला प्रिटेंड कर ले, भाई इंसान है, फर्क पड़ता है, ठीक है ना। उनकी जात को कीचड़ उछाला गया है, उनकी जात पर ये मासूम रिश्ते का सवाल ही है, इनके अफेयर के सवाल ही, इनके सब कुछ ये खड़े कर दिए गए हैं, और ये खड़े उन्हीं रिश्तों ने किए हैं इस पे। तो इफेक्ट पड़ता है। अब उन्हीं उसी की बहन को लाकर तुमने सामने खड़ा कर दिया, जिन्होंने अभी हाल में वीडियो बनाई है। तो इफेक्ट पड़ा है, और वो इफेक्ट इन सबके चेहरों पर दिख रहा है। क्योंकि दीपिका का बार बार रोना, और जो है वो अम्मी का सभा से वो जो है ना, भाई सभा ने जो है वो, मैं कह रही हूँ ना कि उसने जो है वो बड़ी महानता ही दिखाई है कि देखो मैं कितनी महान हूँ, हमारे साथ इतना खराब किया है, और जो है वो हम इसी रिश्ते को लेकर चल रहे हैं। हम महान कोई नहीं होता भाई, सबके दिलों में दिल होता है, सबके जो है दुखते हैं दिल। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका दिल नहीं दुखता। अगर हम भी हद से ज्यादा जाएंगे, और हम भी अगर हद से ज्यादा बोलेंगे, तो उनका दिल दुखेंगे, ठीक है ना। हम अगर किसी को जो है वो बेवजह का ट्रोल करेंगे, उनके दिल दुखेंगे। हम बेवजह का ट्रोल नहीं कर, अगेन बोल रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, रिव्यू के अंदर ट्रोलिंग के अंदर रिव्यू अलग है, ट्रोलिंग अलग है। सो प्लीज यार इस चीज को माइंड में रखो कि ट्रोलिंग अलग चीज है। ट्रोलिंग जिस दिन करूंगी उस दिन ट्रोलिंग भी बताऊंगी कि मैं ये ट्रोल कर रही हूँ उनको बेवजह का, जबकि इनकी कोई वजह नहीं है भाई। तो ये ट्रोलिंग है, ये सारी चीजें होती हैं। देन कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बस यही वीडियो है। होप सो यू लाइक इट, तो एंजॉय इट, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और सबसे बड़ी बात, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में किसी और कमेंट को हम जो हाईलाइट करेंगे। और जो बोल रहे हैं ना, आप नेगेटिव करोगे, मैं आपका नेगेटिव, अगले वीडियो के अंदर जो है हम किसी नेगेटिव कमेंट वाले को हाईलाइट करेंगे, ठीक है भैया। तो चलो भर के जम के जो है नेगेटिव कमेंट्स करो। जो मुझे बोल रहा है ना कि आपको गुड कमेंट्स चाहिए, ओ भाई गुड कमेंट्स नहीं चाहिए भाई। गुड कमेंट्स कोई अच्छा बोलेगा, मेरी जात पे क्या फर्क पड़ना है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना। अच्छा बोले, मुझे शुरू में इंतहा से ज्यादा बुरा बोला गया जब मैंने शुरू किया था। तो मुझे तो उसी वक्त रुक जाना चाहिए था। मुझे लगता कि यार ये नई नीच जो है वो इतनी खराब है, यहाँ तो इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इतना ज्यादा गंदा बोला जा रहा है, मेरे को जेलस बोला जा रहा है, जो कि मैं हूं भी नहीं। मुझे ये बोला जा रहा है, मुझे वो बोला जा रहा है, तो मैं तो उसी टाइम पे रुक गई। मैं कहती नहीं, मेरी नीच है, ये मेरा काम है, मैं उसको ऐसा काम ले रही हूँ, तो इट्स ओके। चलो भाई, अगली वीडियो में हम किसी नेगेटिव कमेंट को हाईलाइट करेंगे। ओके हो गया, तो भर भर के नेगेटिव कमेंट, अब जो मुझे अच्छे कमेंट कर रहे थे ना, वो भी नेगेटिव कमेंट करो। चलो शाबाश। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।